हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा के बरारी विधानसभा में आया हुआ है। बिहार के बरारी विधानसभा में आया हुआ है और आज हम आपको बताएंगे कुर्सेला का हाल। जी हाँ, ये कुर्सेला क्षेत्र है। कुर्सेला बरारी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो कि भागलपुर ज़िला में है ये, या कटिहार ज़िला में। जी हाँ, कटिहार ज़िला में है। तो यहाँ के लोगों के दुख तकलीफ़ में कितना इनके जनप्रतिनिधि खड़े उतरे हैं, इनकी समस्याओं को कितना उन्होंने समाधान किया है, कितना ये खुश हैं और कितना नाराज़ हैं, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी फिर से बिहार में सरकार, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए यहाँ पे आप देखिए तमाम यहाँ के आसपास के लोग हैं जो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं और सभी का मुद्दा आपको हम बताएंगे कौन कितना खुश है। हमारे साथ सबसे पहले विनोद राज जी जुड़ रहे हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं, यहाँ हम आज से 4 साल पहले या 4.5-5 साल पहले आए थे, तो आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे रेलवे लाइन की मांग को लेकर। क्या हुआ और उसके बाद और क्या अपडेट? जैसे कि कहा जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में बजट जारी हुआ है, तो कुछ काम वाम चल रहा है या जैसे पहले भी लालू जी जारी किए थे और खाना पूर्ति हो गया है? देखिए, हम लोग लगभग 30-35 साल से ये संघर्ष चल रहा था। अभी तक इसमें बजट में प्रावधान नहीं किया गया था राशि का, लेकिन इस बार का जो रेल बजट हुआ है उसमें लगभग 170 करोड़ 2 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत हुआ है पहली बार। जी। और उस राशि की स्वीकृति के बाद ये उम्मीद जग गई है कि अब ये परियोजना पूरा होकर रहेगा। चलिए, ये तो अच्छी खबर है कि आपके लिए ये जो कुर्सेला और क्या बनमनखी बिहारीगंज कुर्सेला बिहारीगंज मार्ग जो है उस पर अब रेल दौड़ेगी। आज दौड़े या 2-4 साल बाद दौड़े, अगर बजट जारी हो गया है तो अब उस पर काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ क्या क्या बदलाव हुआ है बीते 5 साल में? क्योंकि अभी जैसे हम लोग घूम रहे हैं, कुछ देर बाद एमएलए साहब वोट मांगने आएंगे और नए जो आरजेडी के उम्मीदवार होंगे वो भी वोट मांगने आएंगे। क्या क्या बदलाव देख रहे हैं आप और क्या क्या बदलाव और होना चाहिए जो नहीं हो पाया है? देखिए, एक तो कुर्सेला बिहारीगंज रेल परियोजना की आस जगी है। दूसरी तरफ 1000 करोड़ से ज़्यादा अलॉटमेंट दे दिया गया है, जो कटरिया से लेके पीरपैती होते हुए जो रेल परियोजना झारखंड तक जाएगी, उसमें रेल और सड़क दोनों है, वो भी परियोजना स्वीकृत हो गई है। उसमें राशि आवंटित हो गई है और काम भी प्रारंभ हो गया है। तो ये जो क्षेत्र विकास के दौर में पिछड़ा हुआ था, वर्तमान पिछले 2-3 सालों में जो एनडीए की सरकार रही है यहाँ पे, उसके जो भी नुमाइंदे हैं, सांसद निशिकांत दुबे और यहाँ पर जो है विजय कुमार निषाद यहाँ के विधायक हैं, इन लोगों ने प्रयास किया है और ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बनी हैं। स्कूलों को, कॉलेज को, सबको फंड निर्गत पहली बार सर्वोदय महाविद्यालय में लगभग 15 लाख का फंड निर्गत हुआ, वो उसके मकान बनाने के लिए। वहाँ पीने के पानी का जो है प्लांट लगाया गया। वहाँ पर जो है आपको यानी तमाम तरह के खेल मैदान ये सब शुरू हुआ है। तो विकास के दौर में जो पिछड़ा था कुर्सेला, अब आस जगी है कि एक एक करके कुर्सेला में बढ़ रहा है विकास की। एनडीए के खास करके इस कार्यकाल में, एनडीए का कार्यकाल पहले भी हुआ था, लेकिन वर्तमान जो कार्यकाल है इसमें कुर्सेला का विकास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ खास करके यहाँ के जो पूर्व सांसद थे संतोष कुशवाहा जी, जिन्होंने, हम लोग अनशन पे धरना पे बैठे थे, 2 बार लगातार लोकसभा में उन्होंने सवाल उठाया। तारिक अनवर जी ने भी उठाया था, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिल सका। लेकिन इस समय जो लगातार 2 सेशन में इन्होंने आवाज़ उठाया, संतोष कुशवाहा जी, पप्पू यादव जी, हमारे निषाद जी, यहाँ विजय सिंह निषाद जी, इन लोगों ने जो मेहनत किया उसका परिणाम है कि कुर्सेला का परिक्षेत्र, ये सीमांचल परिक्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हैं। कुछ और लोग हैं, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कितना खुश हैं बीते 4-5 साल के कार्यों से। बिहार सरकार के बारे में अगर बात करें तो कितना बिहार में बदलाव हुआ है,
बिहार बेहाल है या बिहार में बाहर आई हुई है? मैं दिनेश कुमार साधारण कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र से। पहले मैं 74 से मैं राजनीति से जुड़ा हूँ। फिलहाल 10 साल से सक्रिय राजनीति से मैंने अपने को दूर कर लिया। इसलिए कर लिया 77 में जो सरकार बनी थी वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, उसमें लालू जी हुए, नीतीश जी हुए, सारे लोगों ने मिलकर सत्ता जी भोगा। लेकिन आम लोगों का कितना विकास हुआ व्यक्तिगत, ये तो सभी लोग जानते हैं। जहाँ तक सड़क की सवाल आई है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब को। और ये कुर्सेला जो है सर, 88 में ये प्रखंड हम लोगों ने लड़के लिया है, संघर्ष करके लिया है। आज जो स्थिति है, जिसे पूर्व की सरकार को जंगल राज से संबोधित किया जा रहा है, अभी के दौर में महाजंगल राज है, अफसरशाही इतनी चरम पर है। हम लोग कुर्सेला प्रखंड और थाने के बगल के में पड़ोसी, एक भी काम बगैर लेन देन का नहीं होता है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, चरम पर है। मैं दावे के साथ ही हम लोग एक जगह के हैं। विचारधारा की लड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक एक जरूरत की बात है, वहाँ सारे लोग पीड़ित हैं। इसकी सच्चाई हम लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल भ्रष्टाचार है, ये आपने कहा। जी, जहाँ तक सरकार को वोट देना, ये तो उनकी नीति और कार्यक्रम पर भरोसा करेगा। जो जिसका दिल जीत पाएगा उसको वोट मिलेगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये कई जगह इस सवाल को उठाया गया है। इस पर एक बार फिर से हम सबसे चर्चा करेंगे कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। हालांकि अगर हम बात करें तो बिजली में सुधार है, एकदम बिजली में सुधार है, सड़कें बन गई है। और कहा जाता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, बिजली अगर हो जाए तो सरकार कुछ करे ना करे, आम लोग भी 2 पैसा लगा के अपना दुकानदारी खोल के कुछ ना कुछ काम व्यापार शुरू कर सकता है। पलायन अभी हो रहा है, लेकिन जब सड़क बन गई है तो रोजगार भी आ जाएगा। क्या लगता है आपको? मेरा नाम राजेश भंडारी। जी। मैं कुर्सेला रामचरितमानस के शाखा संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। मैं ये सरकार जब से एनडीए की आई है तो यहाँ मैंने देखा कि दिन प्रतिदिन अच्छी व्यवस्था बनी, अच्छी शुरुआत रही। लेकिन अभी के दौर में ये महंगाई इतनी चरम सीमा पर बढ़ गई है, जो आम गरीब आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 80% जनता खेती पर निर्भर करता है। उसकी व्यवस्था मोदी जी ने अगर दे तो अगर जनता खुशहाल हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा तो देश खुशहाल हो जाएगा। तो और महंगाई बढ़ेगा तभी तो किसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा। महंगाई बढ़ने की बात नहीं, मैंने ये कहना चाहते हैं कि किसान अभी मकई 2200 रुपया कुंटल हो गया। जी। जब हम बीज खरीदने जाते हैं तो 500 रुपया किलो बीज खरीदते हैं, 2000-3000 में बीज खरीदते हैं। और मकई बेचने की बारी आती है तो वो पूंजीपतियों की हुकूमत पर चलता है इसकी सरकार बीजेपी का। मैं यही कहना चाहते हैं, ये जो अंबानी अटारी के हुकूमत पर चलता है, उसने खरीद लिया है। जब चाहेगा तब बढ़ाएगा रेट, जब चाहेगा बर्बाद करेगा देश को। मैं यही कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। चलिए, तो कुछ लोग नाराज़ हैं महंगाई से, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि किसानों की हाल जो है वो दयनीय है, क्योंकि उन्हें बीज खरीदने के लिए 500 रुपये किलो अनाज खरीदना होता है और बेचने के लिए 2200 रुपये क्विंटल उन्हें बेचना पड़ता है। जी, आप अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे, बीते दिनों में क्या क्या काम हुआ है यहाँ? राष्ट्रीय लोक मोर्चा कुर्सेला प्रखंड अध्यक्ष, विश्व सदस्य। एनडीए की सरकार में बहुत बिहार में विकास हुआ है, और फिर एनडीए का 225 सीट आएगा बिहार में। कोई भ्रष्टाचार नहीं है बिहार में। अच्छा, 225 सीट आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा अबरी। अच्छा, क्या क्या आप मानते हैं, क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? काम तो देखिए करते, हर गली में सड़क। अभी ये चाचा जी कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे कि भ्रष्टाचार है। कहीं जाते हैं, किसी भी ऑफिसर के पास जाते हैं तो बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। चाचा जी कहता सही बात, लिखित है भ्रष्टाचार, कोई लिखित भ्रष्टाचार कोई होता है? नहीं होना नहीं चाहिए। जब सब कहता है भ्रष्टाचार है, को आगे कहे ना रहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लिखित तो होना चाहिए।
तब नहीं किसी पर कार्रवाई होगा। तो क्या सीओ है कि वीडियो है? आपका जो खेत वेत है या वो अभी जो चल रहा है सर्वे वर्वे का जो लेन देन हो रहा है वो सब हो गया आपके घर का? इधर घर कुर्सला नगर पंचायत में नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ है, तब जाइएगा तब पता चलेगा आपको, है क्या? आप बताइए क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरा नाम सिंटू कुमार, जी। मैं मंडल और मैं सामाजिक कार्यकर्ता, और यह 15 साल से एनडीए की सरकार चल रही है जो कि बहुत ही विकास हुआ है। और पहले के ज़माने में तो रोड नहीं था, नाली नहीं था, और नीतीश अभी जो एनडीए की जो सरकार है, नीतीश और नरेंद्र मोदी की सरकार है, पूरा 15 साल जो चला सरकार, काफ़ी बहुत ही विकास हुआ और विकास हो रहा भी है। और अभी माननीय नीतीश कुमार ने जो अभी बहाली दिया है नौकरी के लिए, बहुत बड़ा बहाली निकाला है। इसके लिए नीतीश कुमार को हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। चलिए, और समस्या क्या है आपके क्षेत्र में? सड़कें बन गई है, बिजली भी दिख रहा है, बिजली भी ठीक ठाक है, समस्या क्या क्या है? स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाई ववाई फ्री में मिलता है? पार्टी का तरफ से मत बोलिएगा, सच सच बोलिए। स्वास्थ्य विभाग में जो है कि थोड़ा बहुत है समस्या, और कर भी रहे हैं। समस्या है, दवाई ववाई फ्री में नहीं मिलता होगा, क्योंकि कई जगह हम गए तो सरकारी हॉस्पिटल जो है ग्रामीण इलाके में, शहर का तो पता नहीं, शहर में थोड़ा बहुत मिल जाता होगा, ग्रामीण हॉस्पिटल जो है वहाँ सप्ताह में कहीं एक दिन आता है, कहीं 15 दिन में एक दिन डॉक्टर साहब आता है। कहाँ, यहीं आसपास रहते हैं या गाँव में रहते हैं आप? हम इसी आसपास में हैं। अच्छा, मेरा नाम दिनेश्वर मंडल है जी, भाजपा से किसान मोर्चा प्रदेश से। अच्छा, चलिए, भाजपा के हैं तो कुछ बुराई भी करना है, क्या क्या काम नहीं हुआ वो भी बताना है, ये ऐसा नहीं कि भाजपा का पक्ष लेना है। काम तो चाहे रोड की समस्या हो, बिजली का हो, जल नल हो, काम तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है। गैस का हो, गरीबों का जो मुफ्त राशन मिल रहा है, ये सभी को लगभग मिल ही रहा है। और समस्या जैसे स्वास्थ्य के बारे में, जी, स्वास्थ्य के बारे में दवाई तो देखते हैं कि लगभग उपलब्ध है। अच्छा, दवाई फ्री में मिल जाता है? हाँ, फ्री में मिलता है। डॉक्टर साहब आते हैं स्वास्थ्य केंद्र में? डॉक्टर साहब आते हैं। यहाँ नहीं, शहर वाले में नहीं, गांव वाले में? गांव वाले में भी एनएम सब। अच्छा, तो आप शहर में रहते हैं, इसका मतलब आपको पता नहीं है। हाँ, आप बताइए क्या? जी, तो आप बताइए, वो नहीं बोलेंगे। क्या क्या समस्या है बिहार में, मतलब आपके क्षेत्र में, कुर्सेला में और बरारी विधानसभा की समस्या क्या क्या है? इन लोगों ने तो तारीफ कर दिया, बहुत काम हुआ है, काम कुछ दिख भी रहा है, वाकई में सड़कें बनी है, कई जगह जाने आने में जो पहले दिक्कत होती थी सड़कें बन गई है, बिजली भी ठीक ठाक है। समस्या क्या है? रोज़गार की क्या स्थिति है? आपके आसपास के लोग दिल्ली पंजाब कितना कमाने जाते हैं, वो कब आके यहीं कमाने लगेंगे, ये सब बताइए। देखिए, जब माननीय आदरणीय लालू जी की सरकार था जी, और आपका भी हमको लग रहा है कि आप 50 के अंदर के उम्र है, हाँ, जो हम लोग का उम्र है। बिल्कुल। और सर, आप जो दिल्ली से हैं, बिहार में 20 साल पहले जंगल राज कायम हम था। 5 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल का अब नहीं चलेगा। 5 साल हम बता रहे हैं। हाँ। वो जान लीजिए, 20 साल जानना न होगा। जी, कि 20 साल पहले क्या था? लाठी में तेल पिलावन, तो 20 साल गरीब उनको और गुरुआ पर देते तो वो लाठी भी काम चलावन कर। का राज था। हाँ, मना तेल में लाठी पिलावन और पीठ पर लाठी खावन, ये लालू जी का नारा था। तो ये कब तक डराइएगा? कब तक डराइएगा? सुनिए सर, सुन लीजिए। पहले था चरवाहा विद्यालय, आपको पढ़ना नहीं है, आईएएस, आईपीएस, थाना अध्यक्ष, बिहार पुलिस, मास्टर, टीचर, बीडीओ, सीओ नहीं बनना था। आपको भैंस और गाय बकरी चराने का काम लालू जी ने नारा दिया। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अभी जो घोषणा किया है, हर जिला में जो है इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर प्रखंड में जो स्नातक बीए कॉलेज, जो माननीय विनोद राज झा जी ने जो बताया, सर्वोदय हर प्रखंड में खोला गया है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, विधानसभा में भी माले के नेत्री शशि यादव ने विधान पार्षद में भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। 5 साल छोड़िए सर, अगर भ्रष्टाचार है
तो भ्रष्टाचार का ईडी का सीडी का जो है छापा भी मारा जा रहा है। नहीं आपको वो तो नहीं बड़े सर, लोगों सुना पे ले कर जैसे, रहा है। सुना अभी जैसे। लोकल में जो आपके वीडियो लोकल में कोई नहीं है। पैसा नहीं लगता है। लोकल में कोई नहीं है। जितना राजद का गुंडा है वो तेल कटिंग कर रहा है, कोई सोना चुरा रहा है। कारू यादव जो अपराधी को 3 हत्या करके भागा हुआ है, जो भी राजद समर्थित गुंडा है वो उसको दिखाई दे रहा है। अरे भ्रष्टाचार है तो आप धरना क्यों नहीं धरते हैं ब्लॉक में? आप जिला पदाधिकारी धरना क्यों नहीं धरते हैं? बोलने से होगा? चलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करना होगा सर। ये बोलने से नहीं होगा मीडिया में कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो है वो व्यवस्था कर दीजिए। आप सूचना दीजिए, आप पर रेट नहीं होगा तब आप कहिएगा ना। सबसे पहले हम वहीं जाते हैं। आप बताइए, भ्रष्टाचार की बात कही थी आपने, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार है तो आप लोग उस पर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं, कंप्लेन वगैरह क्यों नहीं करते हैं? पहले आप मुझे एक पब्लिक की तरफ पूछ रहे हैं कि हम तो ना, पार्टी ना, काटे के नहीं है। पार्टी की तरफ से नहीं पूछ रहे हैं, हम पब्लिक की तरफ से पूछ रहे हैं। मैं ये पब्लिक जी विगत 1 महीना पहले की घटना है। जी जी अभी जो वर्तमान सीओ हैं उसका भी हम लोग के पास में वीडियो फुटेज है। जी जी सारा डीएम को, एडीएम साहब को सारा सब कुछ दिया। अभी तक जो अपने हाथ से पैसा कर्मचारी ने लिया उसका फुटेज है। उसका फुटेज है, वीडियो है, इसको सब आप कुछ है। कैसे झुटलाइएगा? वीडियो है, आप उसका कंप्लेन किसको करें? जी जी बताइए। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। कोई फुटेज नहीं है। अभी आप नहीं है, आप पत्रकार है ना। जी जी आप किसी को एक लप्पर मार दीजिए और थाना में आप आवेदन दीजिए, प्राथमिक दर्ज नहीं होगा। हाँ अभी आ रहे हैं आप। प्राथमिकी दर्ज नहीं होगा। जी जी ये आपको यहाँ कुर्सी ले आइए, आप यहाँ कुर्सी ले आइए। आपने लिखित दिया थाना अध्यक्ष को, आपने डीएम को लिखित दिया, फुटेज है, आप दीजिए। मेरे भाई ने दिया मोटिवेशन कराने के लिए। जी। क्या कहा? यही मुद्दा है। 40,000 रुपया देना होगा और 40,000 तो नहीं 20,000 उसको दिया, जिसका कि फोटो लेके सब चीज कर दिया, सब हो गया। लेकिन सब मिली भगत भ्रष्टाचार में सब मिला हुआ है। भ्रष्टाचार में सब मिला हुआ है। इसमें मंत्री कोई से- शक नहीं है। लोग माने ना माने, जो क्या नाम बताया आपने अपना? बिमल जी माने ना माने, अगर बिमल जी भी चले जाएंगे ऑफिसर के पास किसी काम को लेके तो रिश्वत इनको भी देना पड़ेगा। अभी ये कैमरे पे बोले ना बोला। हाँ बताइए। हमारे मित्र नीलेश गुप्ता माननीय, वो हमारे जो है कटिहार जिला प्रकोष्ठ के और जो बोले वो हम लोग सुने। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनको 40,000 रुपया देना पड़ा अपना मोटिवेशन कराने के लिए। मैं साक्षी हूँ। चलिए ये कौन क्या बोलता है वहाँ सीओ? ये हमसे मांगा जाता है एडीएम क्या बोलता है? हमसे मांगा जाता है माननीय मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने मांगता है। जितना रोड में गाड़ी चल रही है दूसरे के सब नाम पर पे वो मांगते हैं। मांग रहा। दूसरे के। हाँ अब आप सब बताइए यही क्या हो कह रहा। रहे थे? जी वो सारी बात तो बोले सर। जी जी अभी एक बात हम ये आम जनता के हम हैं। जी 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 लोग कहने के लिए नजरिया पहले साफ करना होगा। हमारे रिश्ते में बेटा भतीजा चाचा हम बिल्कुल। हैं। देखिए ये बात तो सच है। हाँ अब आप बताइए क्या कह रहे थे? आप बताइए, आप बताइए क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार है या नहीं है? सड़कें बन गई है, सभी मान रहे हैं, विकास हुआ है, सड़कें बनी है, स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में काम हुआ है, ये सब मान रहे हैं, जो है वो दिखता है। भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है, इसके बारे में सरकार में? जी जी अभी बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार मतलब होता है सुशासन की सरकार। यह पूरा देश में कहा जाए संजोगवश एक बिहार का पहला मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। आज तक इस पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। नीतीश कुमार पे मत जाइए ना आप। हम कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं बीडीओ ऑफिस में चले जाइए या नगर पालिका के, यहाँ नगर निगम है, नगर पंचायत के काम से चले जाइए। ये जो आपको जो रोजमर्रा का है, पटना उटना छोड़िए ना, यहाँ भ्रष्टाचार है कि नहीं? किसान का वो क्या क्या काम होता है, वो सब में क्या कैसा चल रहा है? यह सुशासन की सरकार है। जी, जी। जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा नहीं, लेकिन आपको लिखित में आना पड़ेगा। जी अभी तक में आज बराड़ी विधानसभा भी आप जो ले रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, ये बराड़ी विधानसभा है। यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। पूरा बिहार में 243 विधानसभा है, कहीं 10,000 पर्चा वितरण नहीं हुआ है। 10,000 वासगीत पर्चा माननीय बराड़ी के जो लोकप्रिय विधायक हैं विजय सिंह निषाद जी ने, मुख्यमंत्री जी से काफ़ी करीबी हैं। ये सीमांचल में, कोसी सीमांचल में
सबसे खास करीबी लोग हैं विजय सिंह, जो कि नीतीश कुमार के नज़दीकी हैं। 10,000 पर्चा बराड़ी में बटा, जो कि किस चीज़ का पर्चा? भूमिहीन जिसको पुनर्वास विस्थापित परिवार को अच्छा। आज़ादी के बाद 10,000 पर्चा मिला इस बार। और भ्रष्टाचार का बात जो है, इस सरकार में अगर आप भ्रष्टाचार जिससे पैसा रुपया लेता है तो पहले लिखित में आना पड़ेगा। लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लिखित में आता है, कंप्लेन दिया है इन्होंने, कार्रवाई होगा। लेकिन कार्रवाई हुई। मैं एक बात कहना चाहते हैं, ये जो पुनर्वास व्यवस्था की गई है, ये इंदिरा आवास की योजना के तहत कांग्रेस के रीजन में दिया गया वो जमीन। रीजन छोड़िए ना, वो और वो सच- जमीन को इन सरकारों ने 3 डिसमिल एक आदमी पर दिया। जी, जी। वो पहले से व्यवस्थापित था, वहाँ अपना आराम से रह रहा था। उसका कागज बना दिया तो कौन बड़का तीर मार दिया। चलिए, कागज बना दिया। हाँ। तो पैसा वैसा लेके बनाया कि फ्री में पैसा बनाया? भी लिया। एक आदमी से 5,000, 10,000, 20,000 उसका दलाल घूमता है, दलाल लेके और बनाया। दलाल के द्वारा वहाँ तक पहुँच जाता है। यही विनोद काम जी, होता है। बात तो सही है, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार तो है, चाहे लोग बोले ना बोले, कैमरे पे भ्रष्टाचार है और वो सबको पता है। चाहे वो नीतीश कुमार वहाँ हो, वो भी चिल्ला के गाली देते हैं कभी कभी। जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी, वो भी कहते हैं। क्या लगता है जो निचले स्तर पर ये भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेट की जो तानाशाही है, इसको दूर करने में ये सरकार कितनी कामयाब हुई है? ये सरकार किसी की हो, जी जी, ये परिपाटी रही थी लोकतंत्र में कि जो सत्ता पक्ष की कमजोरी है उसको विपक्ष उसको उजागर करता था, पार्लियामेंट में भी और सड़क पर भी। आज की स्थिति ये है कि हर नेता जो बनता है, किसी पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी नेता, जी जी, वो भ्रष्टाचार में हिस्सा तय करना चाहता है। उस भ्रष्टाचार में उसका क्या हिस्सा होगा, वो विरोध करने की बजाय, धरना प्रदर्शन या प्रतिरोध करने के बजाय, आज जो राजनीति है इस बात की है हमको क्या हिस्सा मिलेगा भ्रष्टाचार में। इसलिए भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो पाएगा बिहार में, क्योंकि कौन उठाएगा आवाज़, कौन उठाएगा? जो विपक्ष में है, अभी तो आम आदमी है आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन जो ये जिम्मेदारी थी विपक्ष की, विपक्ष के नेता बैठते धरना पे, प्रदर्शन पे, ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है, अंचल में भ्रष्टाचार हो रहा है, थाने में हो रहा है, लेकिन किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बैठना है, क्योंकि उस भ्रष्टाचार में उनका भी शेयर है। बिल्कुल। तो ये स्थिति बिल्कुल इन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया, चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, ब्यूरोक्रेट की तानाशाही जो है वो खत्म होने वाली नहीं है। एक नेता को अगर कोई एमएलए जीत के जाता है, उसे हम अगर सही काम ना करें तो 5 साल बाद कम से कम वोट दे के बदल सकते हैं, ये अधिकार है। लेकिन अगर कोई ब्यूरोक्रेट एक बार परीक्षा दे के पास हो गया तो वो दामाद बन के 60-62 साल तक राज करता है, और किसी पे कार्रवाई हो जाती है, अगर छापेमारी हो गई तो वो पकड़ा गया वो चोर है, बाकी सब सिपाही है, और लूट खसोट जारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे बिहार की मैं ये बात कह रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि भ्रष्टाचार बिहार में काफ़ी बढ़ गया है। हाँ, सड़कें बन गई है, ये दिख रहा है, विकास हुआ है, बिजली यहाँ 22 घंटा रहती है, ये भी दिख रहा है। स्कूल की स्थिति भी ठीक ठाक हुआ है, सुधार हुआ है, और नए नए टीचर भी आ गए हैं, तो ये सब बदलाव है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, पलायन, अभी भी लोग यहाँ से दूर दराज दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब जा रहे हैं, परंतु अगर सड़कें बन गई है तो उन्हें जिस रोड से वो गए हैं उसी रोड से उन्हें आने का ऑफ़र दिया जा रहा है। अगर वो वहाँ से यहाँ आएंगे, अपना रोज़गार करेंगे, तो वो स्वरोज़गार के ज़रिए भी यहाँ रह सकते हैं। परंतु भ्रष्टाचार का मुद्दा कब खत्म होगा, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, ये बना हुआ है। आप सभी का भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त निकाला आपने। और ये जी लास्ट में एक जी, नीतीश जी जब पहली बार आए तो बहुत अच्छा सुशासन देखा। जब सेकेंड बार आए तो नीतीश जी भी डर गए। कैसे डर गए? वो तुरंत चले गए आरजेडी में, आरजेडी से चले आए इसमें मोदी में। मेरे ऊपर भी जाल नहीं फेंक दे, हम बात जाएंगे फिर हम भी दाग लग जाएगा। वो डर से पलटू राम बन के इधर से उधर, उधर से इधर, डर के मारे कर रहा है। यही है। चलिए, तो ये सारी चीज़ बड़ा स्पष्ट, आपने बहुत सारे डिबेट सुने होंगे, झाँव करके कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है, चारों तरफ चारों लोग बोल रहे होते हैं और उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। लेकिन यहाँ निष्कर्ष यही निकलता है कि काम हुआ है, विकास हुआ है,
भ्रष्टाचार रोकने की ज़रूरत है, इस ओर नीतीश कुमार को देखने की ज़रूरत है, चाहे केंद्र सरकार को देखने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर उन ब्यूरोक्रेट को देखने की ज़रूरत है, अपने आत्मा में झांकने की ज़रूरत है कि वो कर क्या रहे हैं। इसका जो मूल मंत्र है वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। उसका मूल मंत्र है कि जब हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में एडमिशन के नाम पे भी पैसा लिया जाता है। तो जो पहली क्लास का बच्चा रिश्वत देकर एडमिशन कराएगा वो आगे रिश्वत लेने का ना सोचे तो क्या करेगा। यही निचोड़ है बिहार की नहीं पूरे देश की। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।